बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माहम एकेडमी। हम 9th बायोलॉजी का 6th यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो माहम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हमारी फूड का हिस्सा हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनको हम बेसिकली देखें तो ये हाइड्रेटेड कार्बन है, यानी बेसिकली ये कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं। इसके अलावा इनके साथ ऑक्सीजन भी मौजूद होती है। ये ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों इसमें प्रेजेंट होती हैं। फिर है रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1, यानी इसमें जो है हाइड्रोजन की डबल अमाउंट और ऑक्सीजन की सिंगल अमाउंट होती है। 2:1 के हिसाब से इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि वाटर में H2O में जो है रेशियो है। उसके बाद है इनको हम जो है कॉमनली आम लफ्जों में सैकराइड्स बोलते हैं। सैकराइड्स मीन शुगर, ठीक है, ये शुगर होते हैं। इनको आम लफ्जों में हम लोग शुगर बुला सकते हैं। उसके अलावा इनका जो फार्मूला है वो है CnH2O/N। यहाँ पर जो N है ये नंबर ऑफ कार्बन को शो करते हैं, कार्बन की तादाद बताते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ टाइप्स हैं। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी 3 टाइप्स हैं, मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स। तो हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं? इस जैसा कि इनके नेम से शो रहा है, मोनो मीन सिंगल, सैकराइड मीन शुगर। तो मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं? ये सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स हैं और इनको हम सिंपल शुगर भी कह सकते हैं। सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से क्या मुराद है कि हम इसको मजीद नहीं तोड़ सकते, हम इसे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले ही एक यूनिट पर मुश्तमिल होते हैं, एक जो है शुगर के मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होते हैं। उसके अलावा ये इजीली सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में आराम से पिघल जाते हैं, आराम से हल हो जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर में। इनका जो टेस्ट है ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इनका जायका मीठा होता है। उसके अलावा जो है मोनोसैकराइड्स में जो कार्बन एटम की अमाउंट है या नंबर है वो 3 to 7 है। कार्बन एटम की तादाद 3 से लेकर 7 तक हो सकती है मोनोसैकराइड्स में। तो हम मोनोसैकराइड्स की एग्जांपल्स देखते हैं। पेंटोसिस वो मोनोसैकराइड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 5 होती हैं, 5 कार्बन प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल राइबोस C5H10O5 और डीऑक्सीराइबोस C5H10O4, ठीक है। तो ये दोनों कौन सी हैं? ये पेंटोसिस हैं। इनके अंदर कार्बन कितने प्रेजेंट है? 5 कार्बन प्रेजेंट है। फिर उसके बाद है हेक्सोसिस वो मोनोसैकराइड हैं जिनके पास 6 कार्बन वाले शुगर होते हैं, ठीक है, जैसा कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। उसके बाद हम सेकंड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करते हैं जिसे हम लोग डाइसैकराइड बोलते हैं। देखिए इसके नेम से शो हो रहा है, डाई मीन 2 और सैकराइड मीन शुगर। इसके अंदर 2 शुगर मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बना देते हैं, इसे हम बोलते हैं डाइसैकराइड। मेड ऑफ 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स, 2 मोनोसैकराइड यूनिट मिलकर डाइसैकराइड्स बनाते हैं। इनकी और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये लेस सोल्यूबल होते हैं, जैसा कि हमने मोनोसैकराइड्स का पढ़ा कि ये पानी में बहुत आसानी से हल हो जाते हैं, इजीली सोल्यूबल होते हैं। तो हल तो डाइसैकराइड भी होते हैं लेकिन मोनोसैकराइड की निस्बत ये कम हल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा लेस स्वीट, यानी डाइसैकराइड का जायका भी मीठा है लेकिन मोनोसैकराइड से कम होता है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है एग्जांपल्स देखनी है किसकी? डाइसैकराइड की। कौन कौन सी हैं? सैकरोज और माल्टोज। सैकरोज क्या होती है? सैकरोज जो हम अपने आम घरों में जो टेबल शुगर यूज करते हैं, चीनी यूज करते हैं, ये वही वाली चीनी होती है जिसे हम सैकरोज कहते हैं, ठीक है। सैकरोज कौन कौन से जो है मोनोसैकराइड से मिलकर बनी है? ग्लूकोज और
फ्रक्टोज से। ये दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो सक्रोज बनती है, ठीक है। उसके अलावा माल्टोज, ये भी एक डाइसेक्राइड शुगर है। इसमें क्या होता है, इसमें दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है ये बना देते हैं माल्टोज। इसमें जो है उसके बाद जो थर्ड टाइप है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की, वो है पॉलीसेक्राइड। और इसके अलावा हमारे पास जो रिमेनिंग रहता है वो है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जस्ट नेम, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा किसी एक की भी डिटेल पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड, किसी एक पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एंड राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी एग्जाम्स में